भारत में अगले साल 9 सितंबर और 10 सितंबर को G20 सम्मेलन का आयोजन होगा। गुरुवार से भारत को इसकी अध्यक्षता की जिम्मेदारी मिल गई है। इसके साथ ही तैयारियों की शुरुआत भी हो गई है। भारत ने इसके लिए 200 से ज़्यादा आयोजनों की योजना बनाई है। ये आयोजन देश के 50 से अधिक शहरों में किए जाएंगे। G20 सम्मेलन का आयोजन भारत के लिए खास भी होगा और चुनौतियों से भरा भी होगा। हालांकि अभी इस कार्यक्रम का एजेंडा तय होना बाकी है, जिसे दुनिया के G20 देश मिलकर तय करेंगे। भारत ने इस बात का साफ संकेत दिया है कि ऊर्जा संकट और आतंकवाद को रोकना उसके लिए बड़ा एजेंडा होगा। दुनिया के देशों के सामने भारत इनसे निपटने का रोड मैप भी पेश करेगा। तो जानते हैं G20 की अध्यक्षता से भारत को कितना फायदा होगा, कितनी चुनौतियों सामने आएंगे, क्या पुतिन इसमें शामिल होंगे और कैसी है भारत की तैयारी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। G20 अध्यक्षता के जरिए भारत को दुनिया भर के देशों के सामने ब्रांड इंडिया की छवि मजबूत बनाने का मौका मिलेगा। इसकी शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडोनेशिया में हुए G20 समिट से ही की थी। उन्होंने देश के अलग अलग हिस्सों से बने उत्पाद दुनिया के दिग्गज नेताओं को तोहफे में भी दिए थे। देश के 50 शहरों में G20 से जुड़े आयोजनों की तैयारी का लक्ष्य रखा गया है। इसके जरिए टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इन कार्यक्रमों के जरिए दुनिया के देशों में भारत के पर्यटन स्थलों को लोकप्रियता बढ़ेगी। इस कार्यक्रम के जरिए मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट को बढ़ावा मिल सकता है। दुनिया भर के देशों के बीच भारत में बने उत्पादों की पहुंच बढ़ेगी। इसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। समिट के जरिए G20 देशों में भारत की छवि और बेहतर होगी। आतंकवाद के मुद्दे पर दुनिया के देश एकजुट होते हैं तो भारत चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को कड़ा संदेश देगा। भारत के पास मौका है कि मेजबानी करके खुद को दुनिया के सामने जोरदार तरीके से पेश कर सके। ऐसे में भारत में होने वाली G20 समिट में पुतिन को शामिल करना भी चुनौती से कम नहीं होगा। हालांकि भारत से रूस के रिश्ते बेहतर रहे हैं। पीएम नरेंद्र मोदी से पुतिन के संबंधों में कभी दरार नहीं आई है। इसलिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को समिट में शामिल होने की उम्मीद है। इसके अलावा कार्यक्रम के दौरान कई देशों के लीडर्स के बीच चल रहे तनाव का कम करना भी आसान नहीं होगा। इतना ही नहीं, मंदी की तरफ बढ़ती दुनिया और ऊर्जा संकट से जुड़े सवाल का जवाब देना भी चुनौती से कम नहीं है। 10 सितंबर तक G20 से जुड़े जितने भी आयोजन होंगे वो भारत में ही होंगे। अगले 10 महीने में जम्मू कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक कई कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। इस कार्यक्रम की थीम वसुधैव कुटुंबकम है, यानी धरती ही परिवार है। आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी।